जय श्रीमन नारायण। आज हम गोविंद स्वामी जी की चौथा भाग आपको सुना मैं। आपने कल 3 भाग, तीसरा भाग सुनो। चौथे भाग में बहुत सुंदर कथाएं छोटी छोटी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद स्वामी जी के बारे में कल आपने सुनी कि उन्होंने कही कि मोको मेरे ठाकुर जी तो पहले भोग मिले तो मैं उनके संग खेलवे जा सकूं। तो उन्होंने गोस्वामी हमारे विठलनाथ जी ने गोविंद स्वामी जी के लिए ये व्यवस्था कर दी थी। अब आगे की लीला सुनो। गोविंद स्वामी जी को भक्ति को संस्कार जन्म जातो, क्यों नित्य लीला परिकर है वे के कारण, तथा कवित्व शक्ति भी इनकी बहुत सिद्ध ही। अतः बचपन से ये कविता करने लग गए। इनके पदन को सीख सीख के बहुत से गायक जहाँ तहाँ बहुत सम्मान किया करते, बहुत सम्मान प्राप्त किया करते। कोई कोई वैष्णव जब इनके पद गोसाई विठलनाथ जी के सम्मुख गाओ करते तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न होते। उनको तो ठाकुर जी को भोग प्रसाद प्रदान करते ही करते वैष्णव जन आए के गोविंद स्वामी जी को यह खुशखबरी सुनाते। तो एक बार भगवान की इच्छा से श्री वृंदावन में गोविंद स्वामी जी को गोसाई के एक सेवक को मिलाप हो। जब मिलाप हो भैया तो कहा हो सत्संग वार्ता के सिलसिले में गोविंद स्वामी जी ने पूछी कि भैया ठाकुर जी की लीलाओं को दर्शन साक्षात कैसे हुई। तब वह वैष्णव ने कही कि मैं जैसे संबंध में तो फिर कहूँ कहूँगा, अब ही ना कह रहा हूँ। इन्होंने कही वह तो भैया जो रहस्य जाने वे के ताई बहुत आतुर हूँ, और आप कह रहे हो कि पीछे कहूँगा। ऐसा चो मैं कब तक यूं ही अज्ञान में पड़ा रहूं, ऐसा तो ना है सके भैया। तब वैष्णव को इन पे दया आ गई और बोलो कि आजकल तो ठाकुर जी को विठलनाथ जी ने अपने बस में कर रखो है। अतः ठाकुर जी की प्राप्ति तो उन्हीं के द्वारा है सके। तब गोविंद स्वामी जी ने वह वैष्णव से निवेदन किया कि मोको तुम गोकुल ले चलो और गोसाई जी को मोको वो सेवक बना दो। दूसरे दिन जब वे गोकुल पहुंच गई, गोकुल आए भैया, तो बाद समय विठलनाथ जी श्री ठाकुर और ठाकुरानी घाट पर स्नान करके संध्या बंदन कर रही। ठाकुरानी घाट पे स्नान करके संध्या बंदन कर रहे थे। ये देख के श्री गोविंद स्वामी जी को संदेह है, शक में हो कि ठाकुर जी तो ठाकुर जी के की प्रीत इनके अधीन है और ये कर्म कांड में कार्यरत हैं। ऐसा कैसे है सके, भला ठाकुर जी क्यों कर इनके अधीन है गए। मैं जा बात को समझ ना पाया। इतने में ही श्री गोसाई जी ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त है कि इनके समीप आकर पूछी, गोविंद तुम कब आए। वो इनको नहीं जानती, जीवन नहीं जानती। वो कह रहे गोविंद तुम कब आई। प्रश्न सुन के इनको संदेह निवृत्त है गो। ये समझ गई कि गोसाई जी तो ठाकुर जी की तरह सर्वज्ञ जान पड़े, क्योंकि बिना पूर्व की काऊ जान पहचान के
परिचित सरीखे को नाम लेके ऐसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, लग रहा है कि जैसे हमारी इनकी पुरानी जन्म जन्मांतर की जान पहचान हुई। इन्होंने उत्तर में कही, महाराज मैं तो अभी अभी आया हूँ। तत्पश्चात गोसाई जी ने राजभोग के बाद इन्हें ठाकुर जी को दर्शन कराया। तो साक्षात बाल रूप में इनको दर्शन भय हुए। अब तो गोविंद स्वामी जी ते रहो नहीं गयो। इन्होंने गोसाई जी से प्रेम भरो उपालम दियो है और कही, महाराज आपने प्रथम तो मोकू अपनो कर्मकांडी रूप दिखायो और अब देख रहा हूं कि आपके यहाँ साक्षात श्री प्रभु विराज रहे। तब गोसाई जी ने कही, गोविंदा बात यह है कि भक्ति तो फूल रूपी है, भक्ति का है फूल रूप और कर्मकांड कांट रूप है। जैसे कांटन से फूलन की रक्षा करी जावे, ऐसे ही कर्म मार्ग से कांटन की बाढ़ से भक्ति रूपी फूल की सुरक्षा होवे। अतः कर्मकांडू जरूरी है। अतः मैंने कर्मयोग की रीति दिखलाई थी। रहस्य की ये बात सुन के गोविंद स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो इनके अनुरोध करने पे गोसाई जी ने इन्हें विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा दीनी है, ब्रह्म संबंध कराए हुए। अब ये गोविंद स्वामी से गोविंद दास है गई। अब तो गोविंद स्वामी है, अब ये गोविंद दास है गई। इन्होंने अपनी जन्मभूमि आतरी को छोड़ के श्री गोकुल महावन को ही अपनो निवास बना लियो। इन पर गोसाई जी बड़ी कृपा किया करते। एक बार की बात है भैया कि गोविंद दास जी की नित्य महावन के एक टीला पे बैठ के पद कीर्तन कियो करते और ठाकुर जी नित्य इनके पदन को सुनवे आमते। कबू कबू तो ठाकुर जी की इनमें इनकी तान में तान मिला के पद गावे लगते। एक दिन की बात रहे भैया कि मदन गोपाल दास नाम के एक वैष्णव इनके पास आए के बैठ गए और पद को सुनवे लगे। ठाकुर जी की तो लीला अलग निराली, तो ठाकुर जी इनके संग संग गाए रहे थे। तान में नेक सो अंतर देख के इन्होंने ठाकुर जी तो गई, अरे तान तो सीधी ले ले मेरे ठाकुर, तान चोना सीधी ले। मदन गोपाल दास को आश्चर्य हो कि यहाँ तो कोई और है ही ना है, ये कौन थे कह रहे हैं। इन्होंने पूछी तो उन्होंने बात टाल दी कि मैं तो जो ही बका कर दूँ। परंतु आखिर एक दिन रहस्य का उद्घाटन है ही है। वो कैसे हो कि विठल नाथ जी ने एक दिन पूछी, गोविंद मेरा ठाकुर कैसो गावे। तब इन्होंने कही, महाराज ठाकुर जी तो जैसो गावे वैसो गावे ही, पर स्वामिनी उनते बढ़िया गावे, राधा रानी उनते बढ़िया गावे। श्री विठल नाथ जी ने गोविंद जी के ऊपर युगल की कृपा विचार के मुस्कुराई गई। एक और घटना सुनो भैया। एक दिन की बात रहे, इनकी जन्मभूमि आतरी गांव के कछु लोग इनते मिलवे के ताई आए। तो वे श्री यशोदा घाट पर बैठे भाई, ये यशोदा घाट पर बैठे भाई। उन लोगों ने इनको पहचानो नहीं और इनसे ही पूछने लगे कि भैया गोविंद स्वामी कहाँ रहे। इन्होंने बा उत्तर में कहा कहिए, जानो अजीब बात। बोले कि भैया बापू मरे तो बहुत दिन है गई। उन लोगों को विश्वास भय ही नहीं। वे पता लगाते इनके घर पहुंचे। इतने में जू घर आ गई। इनकी बहन कानाबाई ने कही, यही तो है गोविंद स्वामी जी। तब इन लोगों ने उनसे पूछी कि आपने ऐसा क्यों कही कि उनको मरे बहुत दिन आ गई। तो इन्होंने बताई कि आप लोगों ने गोविंद को नाम क्या पूछो, गोविंद स्वामी कह के पूछी। तो भैया मेरे स्वामी पने को तो
कब को अंत मेरे गुरु जी ने कर दियो, अब तो मैं दास है गयो। इनकी ये भक्ति भरी वाणी सुन के लोग बड़े प्रभावित हुए और इनसे प्रार्थना करी कि हमें अपना कोई नाम सुना दो। इन्होंने कही भैया नाम सुनावे को अधिकारी तो स्वामी ही होवे, दास है ही ना सके। फिर सबको ले जाके विठल नाथ जी को शिष्य बनवा दियो। और तीसरी घटना सुनो। ये यमुना जी में साक्षात श्री राधा रानी को ही भावना क्यों करती, अतः कबू यमुना जी में पैर नहीं डालते, स्नान आदि कुआं पे क्यों करते। एक दिन की बात रहे, गोसाई जी के पुत्र श्री बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ के यमुना जी में गिरा दियो। स्नान करना चाहे तो इन्होंने अपनी निष्ठा बताई, उन लोगों ने इनको छोड़ दियो और स्वयं भी बड़े भावपूर्वक यमुना जी को दर्शन करने लगी। तब उन लोगों को यमुना जी ने श्री जी के रूप में दर्शन दियो। एक दिन की बात रहे भैया कि श्री गोसाई जी श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद की 18वें अध्याय को वेणुगीत के अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे। रस को प्रसंग है वैसे वक्ता श्रोता ऐसे भाव विभोर भये कि आधी रात है गई, व्याख्या पूरी ना है भाई। तब गोसाई जी ने सबको शयन को आदेश दे के स्वयं शयन करवे ताई चले गए। गोविंद दास जी अपने घर को जा रहे थे, मार्ग में बैठक पड़ी। वह बैठक में श्री बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी और इनके बहुत से वैष्णव संत मिले। तो गोकुलनाथ जी ने पूछी, आज घर जाए में इतनी देर क्यों लगाई भैया। इन्होंने कही, महाराज श्री गोसाई जी के श्री मुख से कथामृत पान करवे में कछु विलम्ब है गया। इन्होंने पूछी, व्याख्या कैसी रही। तब इन्होंने गदगद है के कही, महाराज अपनी बात आप स्वयं कहें तो बाकी का तुलना, अर्थात गोसाई जी तो साक्षात कृष्ण ही हैं। वे अपनी स्वयं की लीला आप ही वर्णन कर रहे थे। अब भला आप ही बताओ, वर्णन कोई और कैसे कर सके। तब गोकुलनाथ जी ने सबके समक्ष कही कि गोविंद दास जी ने श्री गोसाई जी के स्वरूप की अच्छी तरह पहचान कर ली है भैया। तत्पश्चात गोविंद दास जी सबको प्रणाम करके अपने घर चले गए। प्रियादास जी ने लिखी है भैया कि गोवर्धन नाथ साथ खेल सदा, तो सचमुच श्रीनाथ जी गोविंदास जी के साथ नित्य वन वन में क्रीड़ा क्यों करते। एक दिन दोनों अप्सरा कुंड में खेल रही। खेल समाप्त है, गोविंदास जब गिरिराज पे आए तो देखें तो यहाँ तो राजभोग की आरती है चुकी। अब इन्होंने कही, ठाकुर जी तो मेरे साथ अप्सरा कुंड में खेल रही और अभी मंदिर में आए, फिर भोग कौन को लगायो और कौन है रोगो। तब गोसाई जी ने पुनः रसोई बनवाई, भोग लगवायो और आरती करिए। एक बार गोपाल दास जी भीतर जाने श्रीनाथ जी और गोविंद दास जी को पूछड़ी की ओर से आवत में देखो। तब गोसाई जी ने कही कि गोसाई जी ने तो इनके कथन को समर्थन कियो कि भैया वे दो संग संग रहे। एक दिन की बात भैया, छोटी सी कथा और है, आज 15 मिनट की आ जाएगी। तो आज की कथा हम ज़्यादा बड़ी ना करके आज हम यहीं विराम देवे। कल की कथा 5वां भाग कल सुनाएंगे। राधे राधे।